اور तमाम बच्चियों को शय मिल जाएगी कि हमने घरों से भागना है और हमें पूछने वाला कोई नहीं। वो कोर्ट में अपनी बेटी को देखती है, लेकिन उसको मिलने के लिए तरसती है। वो कितनी ही जालिम माँ हो, कितना ही जालिम बाप हो, वो कभी भी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। जैसा कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का केस जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा कोहराम की सूरत इख्तियार कर गया है। और आप जानते हैं ये एक बेटी का मामला है, और जैसा कि इनके वालिदैन की जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं कि किस तरह वो बेचारे 3 माह से जो है वो इस केस पे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी बात को सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी बेटी के होने का कि मेरी बेटी है और उसकी ये एज है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ज़माने में ये भी टाइम आना था कि किसी माँ बाप पे कि उसको ये सबूत देना पड़ना था कि उसकी औलाद किस साल में हुई, किस महीने में हुई, और उस टाइम पे उसकी असल एज क्या है और जो लोग कहते हैं वो एज क्या है। तो आपको पता है कि ये केस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका था, और आज हम बताने वाले हैं आपको दुआ ज़हरा की एज के बारे में, जो कि 3-4 दिन पहले कोर्ट ने इसको दोबारा दुआ ज़हरा के मेडिकल का ऐलान किया था। और ये जबरान नासिर साहब जिन्होंने ये केस की शुरुआत की, और उनकी एप्लीकेशन देने पे इस बात की शुरुआत हुई कि इन दुआ ज़हरा का मेडिकल जो है वो दोबारा करवाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़हरा की आज रिपोर्ट आ चुकी है और वालिदैन की जीत हुई है। ये खुशी की बात है वालिदैन के लिए तो बहुत ज़्यादा कि वो ये केस जीत गए हैं कि जो एज उनके नादरा के डॉक्यूमेंट्स में और उनके निकाह के मुताबिक थी दुआ की, वही एज निकली है। जैसे कि पहले इस बात पर बहस चल रही थी केस में, कोर्ट में, कि ये दुआ जो है वो 18 साल की है, 17 साल की है। और अब जो है इसकी केस की जो है वो पेशन गोई इसलिए की गई थी कि जो दुआ ज़हरा के वालिद साहब थे उन्होंने अपने नादरा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे कि मेरी बेटी 14 से 15 साल के दरमियान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके माँ बाप को सुरखरू किया और वो अपनी इस बात पर जो है साबित कदम रहे, और आज भी उनकी जीत हो गई कि उनकी दुआ की एज जो है ठीक 14 से 15 साल के दरमियान निकली है। जबकि नादरा के डॉक्यूमेंट्स को जुटलाया जा रहा था कि वो सही नहीं है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही साबित हुए हैं। और नेक्स्ट हमारा इन फ्यूचर में आने वाले लोगों को और इस माशरे में ये कायम रहेगा कि नादरा का जो डॉक्यूमेंट होता है वो ओरिजिनल होता है और वो ठीक होता है, ना कि हर बार किसी भी मुश्किल के दौरान जो है वो किसी भी बच्चे की एज के लिए उसका मेडिकल करवाया जाए। और जबरान साहब ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। ये शायद उनके ना वो होते इस केस में तो ये इतना बड़ा उनको दुआ के वालिद को खुशखबरी ना मिल सकती कि जो उन्होंने ये उनकी एप्लीकेशन को मंजूर करवाया। और वो इतनी मेडिकल बोर्ड बैठा, उसमें 10 से 11 अफराद बैठे और बिल्कुल सीक्रेट बोर्ड की जो है वो रिपोर्ट बनी। ये सब जबरान नासिर साहब की वजह से ही हो पाया है, और वो दुआ के वालिद साहब के जो हैं वो वकील थे। आप देखें ये जो इतनी अहम जो रिपोर्ट हमारे दरमियान में आई है, अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि ये जीत तो हो गई, लेकिन दुआ अब अपने वालिद साहब के पास आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, और इसका निकाह जो है वो गलत है। इसकी एज जो निकली है उस पे निकाह जायज़ है, नहीं जायज़ है, और उसका निकाह कायम रहेगा या तोड़वाया जाएगा, ये इनकी अलहदगी होगी। ये सब सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला जो है वो जल्द आपको मंजर आम पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी ज़ेर बहस है कि ये दुआ जो है वो अपने वालिदैन के पास जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो अपनी अब इंक्वायरी पूरी करेगी, जो कि पहले नहीं कर रही थी कि दुआ का केस पुलिस में दायर है और उस पर जो है वो काम नहीं हो रहा था। और अब जबरान नासिर साहब ने जिस तरह इस केस की और इस बात की डिटेल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में हमें कल की रिपोर्ट में दी है, तो उसमें उन्होंने डिटेल से ये बात बताई है कि पुलिस जो है
وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح انجام نہیں دے رہی، تو ان کی وہ کافی بار اس چیز کی سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے چکے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ اب اس پر جو ہے وہ کام ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم دوبارہ پھر سے اس کی اپلیکیشن ضرور دیں گے، کیونکہ اگر دعا کی ایج 18 سال نکلتی تو پھر یہ نکاح قائم رہنا تھا اور اغوا کا کیس نہیں بنتا تھا۔ اب چونکہ دعا کی ایج 14 ساڑھے 14 سال نکلی ہے، تو یقیناً یہ مسلک کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے یہ نکاح نہیں بنتا، کیونکہ ایج جو ہے وہ بچی کی نابالغ ہے، اور اس پہ اب جو ہے نیکسٹ کارروائی ہوگی کہ اب یہ نکاح قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، اور سب سے اہم بات کہ اغوا کے کیس میں اب کیا بنے گا، اس پہ کام ہوگا، ظہیر کو کتنی سزا ملے گی، اور ظہیر کے جو ہے وہ گھر والوں کو اس میں برابر کے وہ شریک ہیں، ان کو کتنی جرمانہ ہوگا، یہ سب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلدی منظر عام پہ سامنے آنے والا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو والدین جو دعا کے اس ٹائم پہ اس کیس کے لیے 3 ماہ سے لڑ رہے ہیں کراچی میں سڑکوں پر، اور جس طرح ہر بار ایک ماں جو ہے وہ کورٹ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے لیکن اس کو ملنے کے لیے ترستی ہے، وہ کتنی ہی ظالم ماں ہو، کتنا ہی ظالم باپ ہو، وہ کبھی بھی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی بھاگی ہو یا اغوا ہوئی ہو اور اس کے سامنے آئے اور وہ ترسیں اور اس کو مل نہ سکے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اس چیز کو تمام پاکستان کے والدین جو ہیں وہ دل سے محسوس کریں کہ جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیس جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے پورے پاکستان میں، پورے نیشنل لیول پہ، کہ کل کو ہماری ساری نسلیں، ساری عوام جو ہے وہ اس پہ چلے گی۔ جو آج اس کیس کی اصل رزلٹ نکلے گا ہمارے نیکسٹ معاشرے میں وہی چیز ہوگی۔ اگر یہ کیس غلط ثابت ہو گیا اور بچی کی جیت ہو گئی اور یہ ظہیر جو لڑکا ہے اس کے گھر والے جیت کے، تو ہماری اگلی ساری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہوں گی۔ معاشرے میں عبرت ناک ایک کیس جو ہے وہ واقعہ یہ شامل ہو جائے گا، اور تمام بچیوں کو شے مل جائے گی کہ ہم نے گھروں سے بھاگنا ہے اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سوری، میں کیونکہ مجھے خود اس لیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں اور ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ بعض وہ تو دونوں پیرنٹس تھے، والدین دونوں حیات تھے، اور جو ہمارے جیسے سنگل پیرنٹ ہیں وہ اپنی بچیوں کی حفاظت کس طرح کر پائیں گے۔ یہ بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ کیس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اس کی رپورٹ ہم آپ کو جلد دیں گے۔ تو آخر میں آپ کو کہتے چلیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ رپورٹ جو ہے، یہ انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ اس لوگ کو کی حقیقت اس کیس کی دیکھ سکیں، اور وہ اپنے جو کمنٹس میں جو ہے وہ اپنے ویوز ضرور بتائیں، تاکہ اس معاشرے میں تمام لوگوں کو سچ کا اور حقیقت کا جو ہے وہ اس سے آگاہ ہو سکیں، اس سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان پروفیسر شیرہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔